ओके गाइस, सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर आपको 2 mm दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1 mm हो जाएगी। ठीक है, डेंसिटी आपको 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक दे रखा है। इज ड्रॉप्ड इनटू अ लार्ज कॉलम ऑफ विस्कस लिक्विड। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको दे रखा है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको दे रखा है 10 ट्वाइस। कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, जी की वैल्यू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो यूज करने को बोला है, राइट। ये तो बेटा डायरेक्ट आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना चाहिए था, vt इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू बीटा आर स्क्वायर और यहाँ पे जी, और ये हो जाएगा सिग्मा माइनस रो। क्लियर है, तुम्हारे पास 2 तो एज इट इज रहेगा। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे 1 mm हो जाएगी क्योंकि डायमीटर दे रखा है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 3 का स्क्वायर और जी की वैल्यू यहाँ पे 10 और सिग्मा आपको दे रखा है 10.5 और रो आपको दे रखा है यहाँ पे 1.5 लिक्विड की डेंसिटी, राइट। अब यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में दे रखा है, राइट। तो ग्राम को यहाँ पे क्या करेंगे 10 टू पावर माइनस 3 और डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर क्यूब 10 टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर माइनस 2 का क्यूब करेंगे भाई। ठीक है, तो वैसे भी यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा 10 टू पावर आपका प्लस का 3 ही बनने वाला है, राइट है, जब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास 9 मल्टीप्लाई ईटा। अब ईटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 10 पॉइंट्स। ठीक है, अब बच्चे कई लोग कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि 10 पॉइंट एसआई में होगा कि सीजीएस में होगा। ठीक है, अगर तुझे ये चीज नहीं भी आती ना तब भी तू इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकता है भाई। ठीक है, तो ट्राई किया करो, एटलीस्ट वैल्यू पुट किया करो, आंसर आपका मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे बता देता हूँ 10 पॉइंट जो होगा, 10 पॉइंट इक्वल टू होता है 1 पास्कल इंटू सेकेंड। बात समझ, अरे ये एसआई सिस्टम में होता है बेटा, जिसमें होता है ये एसआई सिस्टम में, याद रखना। ठीक है, तो ये होता है, अगर तुझे मालूम भी नहीं होता ना तब भी तू आंसर करेक्ट करके आगे बढ़ सकता था बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था। ठीक है, तो बस यहाँ पे बीटी स्क्वायर टू कितना आ जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पे 20 और मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 6 और नीचे आपका 9 और यहाँ से क्या मिलेगा आपको 10 टू पावर प्लस का 3 और अंदर यहाँ पे कितना हो जाएगा जस्ट आपका 10.5 माइनस 1.5 तो बचेगा 9, राइट। 9 ने 9 को उड़ा दिया, तो बीटी स्क्वायर टू कितना आ जाएगा बेटा 20 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 3 आया समझ में, मीटर पर सेकंड में आ रहा है ये, अपने को सेंटीमीटर में चाहिए ना भाई। तो यहाँ पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करा देना और एक जीरो तो एक आ गया, तो कितना बचेगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है। अरे भाई 10 टू पावर माइनस 2 इससे अलग कर लो और 10 टू पावर माइनस 1 तो यहाँ से निपट गया है, 10 टू पावर प्लस 1 यहाँ से मिल रहा है ना आपको। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा, दैट इज आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर भाई। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला वाला था, कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, थोड़ा आपको यूनिट कन्वर्जन वगैरह करना पड़ सकता है। ठीक, इतना तो आना चाहिए, जेई की स्टूडेंट हो भाई।